मैं न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, ये लोग हमें अपराधी बना रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के शासन में शायद इनको पता नहीं हो कि इनके अधिकारी इनके अनुरूप कोई काम कर रहे हैं, किसी की चल नहीं रहे। पीसीएस जज की तैयारी करने वाले एक युवा छात्र का जो जीवन है इस समय कोर्ट, अदालत, थाने, कचहरी के बीच पिसा गया है। आपको बता दें, इनकी जिंदगी यहीं थम गई है पिछले 2 सालों से। कारण क्या है, हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे ही जानेंगे। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम ऋतिकेश पांडे है और सन ऑफ श्रीकांत पांडे, ग्राम चौकी खुर्द, पोस्ट किशनदासपुर, थाना मीरगंज और जनपद जौनपुर का निवासी हूँ। मेरे साथ आए दिन मारपीट हो रहा है और विवाद सिर्फ क्या है, ज़मीनी विवाद है। जिस ज़मीनी विवाद के लिए ये सब हो रहा है, 2 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा हूँ दबंग पड़ोसियों के द्वारा, जिसमें पुलिस पूर्णतः मिली भगत हुई है। मिली भगत करके इस तरीके से हमारी हत्या कराना चाहती है। कौन हत्या कराना चाहता है आपका? थाना अध्यक्ष मीरगंज रमेश कुमार और यसाई समीम खान, ये लोग पैसे ले करके हमारा जीवन नरक बना दिए हैं। इस समय वर्तमान की स्थिति ये है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाकर मेरी पढ़ाई जो है, जिसकी मैं न्यायिक सेवा की तैयारी करता हूँ, 2 साल से ठप हो गई है और सारी चौतरफा बाउंड्री बन गई है। उसमें विवाद का कोई वो नहीं है। सारा बाउंड्री बनने के बावजूद भी हमारे पड़ोसी से जो है वो 2 दरवाजे हमारी तरफ इंस्टॉल करा देना चाहते हैं। बाउंड्री होने के बावजूद अब जिसका निपटारा माननीय जिलाधिकारी महोदय जौनपुर के द्वारा कर दिया गया है, दोनों में कोई विवाद नहीं रह गया है। और इसी के संबंध में जब पूरे रिड्रेसल फोरम को मैंने अप्रोच किया, यहाँ से लेके लखनऊ तक गया भी, जब मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हुई तो माननीय सीजीएम कोर्ट जौनपुर में मैंने 14/8/2024 को मैंने एसएचओ रमेश कुमार, एसआई समीम खान और सुभाष चंद्र यादव जो होमगार्ड हैं उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट किया, जिसकी नोटिस इनको 14/8 को हुई। इसी में 19 तारीख उपस्थित होने के लिए, लेकिन इन्होंने उपस्थित नोटिस भेजा? सीजीएम साहब ने। अच्छा। ये सीजीएम 4th जनपद जौनपुर। जब इनको नोटिस हुई तो उसी में खुन्नस खा के ये जो है इनके ऊपर जो है नोटिस हुई कि 19 तारीख को ये आए नहीं, उसी में खुन्नस खा के इन्होंने हमारे पड़ोसियों से, जिनका कोई ज़मीनी विवाद नहीं है, और उनको जो है उस उकसा करके इन्होंने जो है हमारी हत्या कराने का पूरा प्री प्लान बनाया। और मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। इन्हीं के रिपोर्ट पर एसडीएम महोदय श्रीमान कुमार सौरभ जी के जो है उन्होंने हमको पाबंद किया। इन्होंने न तो कोई जांच किया, एक तरफ कह रहे हैं कि इधर हमको 10 बजे उपस्थित होने के लिए कह रहे हैं, बिना जांच किए टोटल क्लियरटी अगेंस्ट ऑफ द लॉ जाके इन्होंने 1-1 लाख रुपए का मुझे बांड भरने के लिए, जो टोटली रॉन्ग है और यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 257 के अंतर्गत अपराध है। ये सभी पूरा सिंडिकेट मिल करके पूरे प्रशासन। अब बताइए, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी होकर के LLM किया, PhD किया, सब कुछ करने के बावजूद आज यह कि हम 2 साल से भग रहे हैं। ना तो मैं होली होली को आ रहा हूँ, ना दिवाली अपने घर पे आ रहा हूँ। कल मैं आया पहले से प्री प्लान, और एसडीएम के यहाँ मैंने आपत्ति दाखिल करके जैसे ही मैं घर पहुँचा वैसे भी लाठी सरिये डंडे से मेरे ऊपर प्रहार किया गया। और उसमें शरद कुमार पांडे, सौरभ कुमार पांडे, सना जटाशंकर पांडे, सुषमा देवी पत्नी जटाशंकर पांडे, और इन हेमा पत्नी शरद कुमार पांडे, और सबसे ज़्यादा जो सहयोग जो है इनको इंस्टिगेट करने का काम कर रहे हैं एसएचओ रमेश कुमार मीरगंज और एसआई समीम खान, और हमारे गांव के ही पड़ोसी जहां दुर्गा माता जी का मंदिर है, तरुण कुमार पांडे, प्रमोद कुमार पांडे, तरुण कुमार पांडे सन ऑफ घनश्याम पांडे, प्रमोद कुमार पांडे सन ऑफ राधे श्याम पांडे, ये लोग पूरा सिंडिकेट बना के इनसे जो है थाने में जाकर के हमारे खिलाफ जो है पैसा दे देकर हमारा जीवन नरक बना। बताइए, एक आदमी अगर उसको कहीं से न्याय नहीं मिले, ये लोकतंत्र है। हम कहते हैं हमारा संविधान बी द पीपल ऑफ द इंडिया, वेलफेयर स्टेट की कामना करती। बताइए, पूरे यहाँ से लेके हाई कोर्ट में मैंने 226 में रिट दाखिल किया, मैंडेमस रिट, अभी उसकी सुनवाई हुई नहीं है। इसके बाद मैंने 528 किया, अभी जो है डेट लगी हुई है, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। इसी में खुन्नसा सबकी नोटिस हुई, इनको सबकी जानकारी है, फिर भी हमको हमारी हत्या कराना चाहते हैं। हम इसलिए थाने नहीं जा पा रहे हैं। हमको चोट लगी है पूरे पैर में, पूरे उसमें, फिर भी मैं थाने में नहीं जा पा रहा हूँ। वो शरद कुमार पांडे अपना पूरी बाउंड्री बना लिया है। पूरी बाउंड्री सिर्फ 12 फीट बचा हुआ है। 2/7/2024 की घटना है, जिससे यह सच्चो मीरगंज को उसने पैसा दिया और हमारे ऊपर फिर हमला किया। आप किस आधार पे कह सकते हैं कि उन्होंने पैसा दिया? क्या आपने देखा है? आपके पास कोई सबूत है? बिल्कुल सही आपने कहा सर। आप ये बताओ, जो मैं डर के भाग रहा हूँ, थाने नहीं जा रहा हूँ, उनका सबूत लेने के लिए जाएंगे तो हमको छोड़ देंगे?
हमारी हत्या कराने का प्रयास कर रहे हैं। थाने में आज क्यों नहीं जा रहा है, तो लोग क्यों नहीं जाते हैं, वहीं ले जाके उनको प्रताड़ित करते हैं। एक मुझे जो मैं न्यायिक सेवा की तैयारी करता हूँ, मैं लॉ को विधि को जानता हूँ, मैं विधि के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं इतना दौड़ रहा हूँ। यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक जितने हो सकते 2 साल से इतने एप्लीकेशन दिया हूँ, तब पर ये दशा है। बताइए तो कोर्ट का फेवर किसकी तरफ आया, आपके तरफ या आपके विपक्षी की कोर्ट तो SHO मीरगंज रमेश कुमार जा ही नहीं रहे हैं। 19 तारीख को नोटिस दिया, नहीं गए। इसके बाद श्रीमान CGM फोर्थ महोदय ने उन्होंने हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। एक प्रोसीजर के अंतर्गत होता है, उसी में खुन्नस खान के ऊपर मुकदमा हुआ है। अभी इसी में खुन्नस खा के कर रहे हैं कि इनसे लड़ा देंगे, मर्डर हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, तो हमारा मुकदमा सुलह हो जाए, हमारे ऊपर मुकदमा नहीं होगा। तो मतलब दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है ताकि आप मुकदमे में सुलह कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप किस तरह का न्याय का गुहार लगाना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ, उनको शायद पता नहीं होगा जो इतने अधिकारियों को छूट दे रखे हैं कि शायद कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी का एकदम क्लियर स्पष्ट फंडा है, 0 टॉलरेंस की नीति। लेकिन इन अधिकारियों को जो ब्यूरोक्रेट्स है उत्तर प्रदेश की जो है, ये इनको बर्बाद करने पे तुली है, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ किसी की बात सुन नहीं रहे हैं अपने अधिकारियों के सिवा। मैं आपको बता दूं, हमारे पास जजमेंट हैं जिसको CUG नंबर पर हमारे यहाँ ईंट पत्थर चलते हैं। CUG नंबर पे चाहे DM के फ़ोन करें, चाहे SP को, चाहे DGP को, किसी को भी फ़ोन करें, कोई फ़ोन उठाता नहीं है। हरदोई के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने इनको तरफ CUG नंबर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का भी जो है स्विच ऑफ पाया गया, और जो है DM हरदोई का भी स्विच ऑफ, उसका हमारे पास नहीं। इनको कोर्ट पर्सनल बुलाई है, अब इनको जो है डाटा है। बताइए, जब CUG नंबर नहीं उठता हम कैसे, अभी हमारे ऊपर गोली चलेगी, हम फ़ोन करें, फ़ोन किसने, हम कहाँ जाएँ बताइए, ये दशा है। तो आप मानते हैं कि जो वहाँ के थाना इंचार्ज हैं जो मीरगंज के, वो आपकी हत्या कराना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा इनकाउंटर करने का उन्होंने धमकी दिया है। इस बात को मैंने CGM के स्टेटमेंट में मैंने दिया है। उन्होंने हमारा मोबाइल 2/7 को हमको ले गए और जबरन, तो रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने धमकी दी, जो धमकी दिया है। सर देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन में हम किसी के मोबाइल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल राइट, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट है। बिना उसकी परमिशन हम उसके मोबाइल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी। बताएं हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो मतलब CGM सर को आपने लिखित दिया है कि CGM साहब ने इस पे स्टेटमेंट हमने दिया है, उन्होंने रिकॉर्ड किया है स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और रिकॉर्ड करने के बाद फिर नेक्स्ट तारीख जो है 11/12/2024 को उन्होंने, और माननीय उच्च न्यायालय में 2 याचिकाएं हमारी पेंडिंग है। एक तो 226 में मैंडेमस रिट में डिविजनल बेंच में गया हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय का ही जो आदेश 12/66/2024 प्रेमलता मौर्य अदर्स के मामले में स्पष्ट माननीय उच्च न्यायालय का जो है डिविजनल बेंच का डायरेक्शन है और सर्कुलर इशू है। 16/2/2023 को माननीय उच्च न्यायालय डिविजनल बेंच का ऑर्डर है प्रेमलता मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ अदर्स 12/66/2023 को, और उसी के अनुक्रम में 11/3/2023 को DGP का सर्कुलर है। स्पष्टली उसमें निर्देश दिया कि पुलिस प्राइवेट डिस्प्यूट मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर बिना राजस्व टीम के, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जो बाद में जाइए, जब इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दीजिए, DGP तक दिया, आया, सब रिकॉर्ड है। मानवाधिकार आयोग तक मैं गया, वहाँ किया, इनके खिलाफ आया। और जब ये जांच किसी अधिकारी को CO को दिया जाता है, हमारे यहाँ क्षेत्राधिकारी मछली शहर हैं गिरेंद्र कुमार, इनको जब जांच दिया गया तो जिसको मैंने अभियुक्त बनाया है कोर्ट में, जो अभियुक्त है उसी से जांच करा रहे हैं, टोटल अगेंस्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस। बताइए, जो अपराधी कोई अपने खिलाफ एविडेंस क्यों देगा? जब मेरी हत्या हो जाएगी तो इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, और खास करके SHO रमेश कुमार, SI शमीम खान, और हमारे यहाँ एक SDM महोदय कुमार सौरभ जी आए हैं। इनको मैंने एप्लीकेशन दिया, इनसे मैंने कहा कि आपका अधिकारी से कहा, मेरा अधिकारी जो कह रहा ठीक है, और किसी कार्यालय में पहुँची इनसे मिलने के लिए, तो ये मिलने के लिए तैयार नहीं है। अभी कल मैं इनको आपत्ति दाखिल करके, मैं जब हूँ नहीं, वहाँ हूँ नहीं, तो मेरे खिलाफ कैसे जो है 107, 116, 126, 135 की कार्रवाई, टोटली अगेंस्ट ऑफ द लॉ, पूरे प्रशासनिक अधिकारी, पूरा अमला मिला हुआ है। ये शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे आपके क्या स्टेप होंगे? अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मेरे पास सिर्फ एक विकल्प बचते हैं, मैं आत्महत्या कर लूँगा। मुझे एक आत्महत्या करने के सिवा मुझे कोई वो विकल्प नहीं, क्योंकि कोर्ट की भी एक प्रोसीजर होती है। बार 11/8/2024 को हमारा फिर मैंडेमस रिट लगा हुआ है, एक कोरम की तरह कोर्ट सुनती है। जब उस पर आएगा तभी मैं माननीय उच्च न्यायालय के सामने अपनी बात रखूँ, उसके पहले मुझे इस तरीके से कार्य किया जाए। बताइए हम कहाँ जाएँ? उन्होंने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाऊंगा। तो क्या योगी सरकार जो 0 टॉलरेंस की नीति की बात करती है, क्या उनकी सरकार में इस तरह से युवा आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे? एक बड़ा सवाल है जिला प्रशासन जौनपुर के लिए।